प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है कुमुदिनी साहू संबलपुर उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज मैं आपका वीडियो बहुत देखती हूँ, भक्ति में मेरा बहुत मन है, मैं दीक्षा मंत्र लेना चाहती हूँ, लेकिन कौन सा मंत्र दीक्षा लूँ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत जगह पूछा संतों से तो कोई बोलता है राम का लो, कोई बोलता है कृष्ण का लो, कोई बोलता है शिव का लो, कोई बोलता है ये है भगवान के ऊपर छोड़ दो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप स्पष्ट रूप में बताइए कौन सी दीक्षा लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा ही। देखिए, ये दीक्षा मंत्र सबसे पहले क्यों लिया जाता है ये समझना चाहिए। ये जीव जो है जन्म मरण की चक्कर में पड़ा हुआ है, बार बार जन्म लेता है, बार बार संसार में जो है मरता है, फिर जो है जन्म होकर के फिर वही बाल बच्चे परिवार में फंस करके फिर मोह माया में फंस जाता है, फिर कुछ कर्म करता है, फिर जन्म लेता है। इसी प्रकार करोड़ों जन्म से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार जो है वो भ्रमण कर रहा है। कभी हाथी, कभी गधा, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, ऐसे भटक रहा है। और चाहे कोई भी शरीर धारण करे, दुख जरूर है संसार में है। चाहे प्रधानमंत्री हो जाए तो भी उनको दुख है, उनके घर में भी मरेगा कोई, उनको भी कैंसर होगा, उनको भी बुखार होगा, उनको भी जो है दर्द होता है। चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी जीव हो, उसको ये संसार में आया मतलब दुख सुख दोनों ही जो है आएगा। लेकिन भगवान का जो नारायण का जो धाम है, ये मुक्ति धाम है, वहाँ चले जाने के बाद फिर ये दुख सुख टेंशन बीमारी तरह तरह की जो तरह तरह जन्म मरण की चक्कर सब छूट जाती। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा जदगत मान निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, जहाँ जाने के बाद फिर दोबारा जीव वापिस नहीं आता, सब दिन के लिए चिरंतन आनंद में डूब जाता है, वो मेरा धाम है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक को, शिवलोक को, कोई भी आर्य देवलोक को, इंद्रलोक को, तपलोक को, जनलोक को, पितृलोक को, पतिलोक को, कहीं भी जाएगा तो भी वो पुनरावर्ती न हो। दोबारा जब पुण्य खत्म हो जाएगा फिर संसार में जन्म लेना पड़ेगा। भगवान नारायण के धाम या तो राम कृष्ण जो अवतार उनकी जो धाम है वो दिव्य धाम है, साकेत वैकुंठ गोलोक जो भी कहो, नित्य धाम है। वहाँ जाने के बाद ही जीव का यह मुक्ति होता है। इसीलिए दीक्षा मंत्र जब व्यक्ति लेना चाहता है तो ये संसार से उद्धार के लिए दीक्षा मंत्र लिया जाता है। अगर संसार की और कोई इच्छाओं का पूरी करना आपको हो, जैसे लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो ये सब अगर प्राप्ति करना आपकी इच्छा है तो फिर दुर्गा माता का पूजा कीजिए, काली माता का पूजा कीजिए, गणेश जी का पूजा कीजिए, शंकर जी का पूजा कीजिए, अन्य कोई देवी देवता का पूजा करने से ये लोग को इसके लिए मशहूर है। कांक्षन्तम कर्मणाम सिद्धि जनते यह देवता, भगवान कृष्ण ने कहा अगर अपने इच्छाओं को पूरी करने की अगर किसकी इच्छा हो तो गणेश, शिव, पार्वती, दुर्गा, काली और ये है जितने सब देवता ये लोग आपकी इच्छा जल्दी पूरा करेंगे। शंकर जी अबडर दानी है, भोलेनाथ, रावण आदि आदि तपस्या करके देखो कितने संपदा प्राप्त कर लिया। माता जी तो ममतामयी है, कुछ भी प्राप्त दे देगी। गणेश जी भी जो है रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। लेकिन आप बोलोगे गति मुक्ति संसार से उद्धार हो जाने के बाद तो ये लोग नहीं देंगे, ये लोग के पास ये शक्ति नहीं है। हाँ, ये लोग के पास ये है, अगर इनको आप प्रार्थना करेंगे हम गति मुक्ति चाहिए तो आप वही विष्णु के राम के शरण में, वही राम के भक्ति में, कृष्ण के भक्ति में आपको लगा देंगे, जाओ अच्छा। लेकिन स्वयं जो है मुक्ति दे नहीं सकते। जैसे भूषण जी ने पहले भगवान शिव जी का उपासना किया तो भगवान शंकर ने जो है उनको वरदान दिया, अविरल हृदय राम भक्ति तोरे बसहु अनुग्रह मोरे। आपको मैं वरदान देता हूँ, आपके हृदय में राम भक्ति प्रकट हो जाए। ऐसे ही दुर्गा माता को आप उपासना करेंगे तो अगर चाहेंगे उनसे मुक्ति तो फिर आपको मुक्ति डायरेक्ट नहीं देंगी, आपको भगवान के भक्ति में फिर राम चरण में, कृष्ण चरण में आपको भेजेगी। जैसे पीपादास जी महाराज हमारे थे, वो दुर्गा माता के परम भक्त थे,
जब उनके मुक्ति मांगना चाहा तो माता जी ने कहा मुक्ति देने का अधिकार हमने, मेरे प्रभु जो है हम नारायण ही मुक्ति देता है, इसीलिए उनका जो है नाम जपो, उनके शरण में जाओ। तो काशी में भेजे, राम मंत्र दीक्षा दे करके फिर उनको मुक्ति रास्ता दिया। तो अगर आप संसारिक वस्तु भी संसार में ही रहना चाहते, मोहमाया में फंसे रहना चाहते, फिर अन्य देवताओं का मंत्र जप पूजा पाठ आदि सब ये सब दीक्षा फिका लेना चाहिए। लेकिन अगर आप अंतर में मुक्ति पाने की इच्छा, संसार से उद्धार होने की इच्छा, दोबारा जन्म न हो, तो फिर भगवान नारायण या उनका जो अवतार है राम कृष्ण आदि अवतारों की जो है मंत्र दीक्षा लेना चाहिए और उनका जप करना चाहिए। हाँ, इसका मतलब नहीं कि आप अन्य देवताओं का पूजा नहीं करनी चाहिए। आप राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र दीक्षा लीजिए, उसको जप कीजिए। भगवान भोलेनाथ का भी उनका ही उपासना कीजिए। हे भोलेनाथ मेरा भक्ति बढ़े, मेरा नारायण के प्रति भक्ति बढ़े, गति मुक्ति का रास्ता हमारा खुले, इस प्रार्थना कीजिए। और संसार का बहुत सारे समस्या है, अगर कोई हो तो भोलेनाथ की प्रार्थना कीजिए, दुर्गा माता से प्रार्थना कीजिए, मेरे को धन चाहिए, पुत्र चाहिए, और जो जरूरत चीज़ चाहिए तो उनके भी बोलते रहिए। ऐसे नहीं कि राम शरण में कृष्ण शरण में आ गए तो पूरा उनको तिरस्कार कर देने का नहीं। तो मंत्र दीक्षा जो है गति मुक्ति का अगर इच्छा, भक्ति की इच्छा, तो केवल और केवल भगवान नारायण की या उनके अवतार राम कृष्ण आदि की लेना चाहिए। ये सब जो भरमाने वाले बहुत सारे लोग जो है साधु संत, उनको ज्ञान नहीं है, मूर्ख है, इसे बात करते हैं। किसको बोलो कहाँ दीक्षा लेना चाहिए, कौन सा मंत्र, तो भरमा देंगे। कोई बोलेगा शिव जी का जो आजकल जो शिव चर्चा का निकला है, वो बोलेगा जाओ शिव चर्चा दीक्षा ले लो, कोई बोलेगा ये दीक्षा लो, कोई बोलेगा गायत्री दीक्षा ले लो। गायत्री आजकल का दीक्षा निकला है, उसमें भी कितने भोले भाले सब फंस जाते हैं। वो लोग को मूर्खों को ये मालूम नहीं है, उससे गति मुक्ति नहीं होता है, वो सब संसार का सिद्धि के लिए किया जाता है। तो ऐसे जो अज्ञानी जन से आप पूछ लेते हैं, इसलिए जो है आप भटका देते हैं। लेकिन गति मुक्ति का केवल और केवल और केवल एक ही रास्ता है, भगवान नारायण या तो उनका अवतार के मंत्र की दीक्षा लेने का और उनका उपासना करने का। हाँ, साथ में अन्य देवी देवता का भी सहयोगी के रूप में प्रार्थना करने का, भजन करने का, थोड़ा थोड़ा वो लोग भी कृपा बना रखे। इसलिए आपको अगर दीक्षा मंत्र लेने की इच्छा हो, भगवान नारायण की मंत्र दीक्षा लीजिए। उसी में भी भगवान नारायण की जो जितने नाम है उनमें से भी राम मंत्र जो है सबसे श्रेष्ठ मंत्र कहा गया है। राम नाम सकल नाम नत अधिका हो नाथ खगन बधिका। नारद जी ने जो है भगवान नारायण से वरदान मांगा है, भगवान राम से, कि प्रभु आपका ये राम नाम सकल नाम से श्रेष्ठ हो। अपर नाम उड़गन मल बसई भगत व्योम, राम नाम सोई सोम। हे प्रभु मैं ये वरदान मांगता हूँ, राम नाम चंद्रमा के समान हो और अन्य नाम तारा के समान हो। इस प्रकार नारद जी ने जो है वरदान मांगा। भगवान ने कहा ठीक है, आज से मेरा राम नाम सबसे श्रेष्ठ नाम होगा। इसलिए आप देखेंगे गली गली, गांव गांव, घर घर, जहाँ भी देखो राम 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 राम। शंकर जी भी जपते हैं राम नाम, तुम अपनी राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंगा राति। शंकर जी राम नाम जपते हैं, माता पार्वती राम नाम जपती है, हनुमान जी राम नाम जपते हैं, सब देवी देवता भी राम नाम जपते। भगवान शंकर जो है एक बार माता पार्वती से बोले, पार्वती चलो काशी चलते हैं, घूम के आते हैं। माता पार्वती उस समय सहस्त्र नाम जप कर रही थी भगवान विष्णु के। तो भगवान शंकर ने कहा क्यों ये सहस्त्र नाम जप कर रहे पड़ी है, राम राम कह दो, सहस्त्र नाम करा बराबर हो जाएगा। राम रमेति रमेति रमे राम मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने पार्वती चंद्रमुखी, राम नाम जप लो, सहस्त्र नाम के समान है। माता पार्वती भी उस दिन से राम नाम जपना चालू कर दिया। सहस्त्र नाम सम सुनि शिव भवानी, जपी यही पिय संग भवानी। तो इसी प्रकार से जो है काशी में जब कोई मरता है तो भगवान शंकर दयालु होकर के सोचते हैं जीव का जो है कल्याण हो जाए, इसलिए कान में आकर के राम 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 मंत्र देकर उद्धार कर देते हैं। काशी मरता जंतु अपलोकी, राम नाम देही करहे विसुखी। इसलिए राम नाम की महिमा संसार में अपार है। इसलिए आप इसमें कौन भटकने का चीज़ कहाँ है। अगर आपकी मंत्र दीक्षा लेने की इच्छा है, राम मंत्र की दीक्षा लीजिए। तो ये हो गया मंत्र कौन सा लेना है, राम मंत्र। दूसरे में किसी से लेना है तो आप किसी भी साधु संत ऋषि मुनि महात्माओं से मंत्र दीक्षा लीजिए। आजकल एक ढकोसला फैला है, जो कथा प्रवचन करने वाले सब कौन कौन जाति वाले, कौन कौन जाति वाले, कोई पंडित है कोई पंडित नहीं है, ऐसे
सब आ करके जो है बड़ा बड़ा चंदन लगा के कथा प्रवचन करके सब गृहस्थ परिवार 3-3 बच्चे 4-4 बच्चे सब पैदा करके सब जो है सब पैसा कमा रहे, अपने अपने लड़के इंग्लैंड में अमेरिका में सब पढ़ा रहे हैं। ये सब कुछ जो है ये सब भोले भाले जनता सब गुरु मान करके उनकी मंत्र दीक्षा लेते हो, खुद मोहमाया में फंसे हुए हैं। बाल बच्चे वाले तो तुमको क्या दीक्षा मंत्र देंगे? मंत्र दीक्षा सदैव साधु संत सन्यासी जो घर द्वार छोड़ के साधु हो गए हैं, बाल बच्चे रहित तो पत्नी रहित, ऐसे जो है संतों से जो है मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। और वो भी जो ज्ञानी हो, समस्त शास्त्र पुराण का ज्ञाता हो, कोई भी प्रश्न पूछो आपको समझाने वाला हो, आपका शंका समाधान करने वाला हो, ऐसे कोई संत महापुरुष, और भक्ति खुद जप करता हो, खुद जप करता हो, खुद भक्ति में डूबा हुआ हो, खुद भगवान का नाम जप करता हो, सारे प्रकार शास्त्र पुराण का ज्ञान हो, कोई भी शंका हो तो शंका समाधान करने की जो है इनके पास शक्ति हो, ऐसे कोई संत वैराग्य साधु को देख से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। ये गृहस्थ परिवार वाले गांव वाले तो कितने देखते हैं, जो पुराने जमाने के जो कुल गुरु है, आज से 10 पीढ़ी पहले भी गुरु था, उसका लड़का उसका लड़का उसका लड़का गुरु बनते आ रहा है। इधर पेंट शर्ट पहना है, शराब पी रहा है, जा करके मटन मच्छी खा रहा है, अब आ करके गुरु बना हुआ है। इधर जो है आजकल सब जितने बहुत अलग अलग जाति वाले सब जो है गुरु बन गए हैं। गुरु हमारे जितने पुराण शास्त्र ग्रंथ में देखिए, सत्य युग में त्रेता युग में जो भी गुरु बना सो ऋषि मुनि महात्मा जो संसार से दूर रह करके आश्रम में रह करके संन्यास लेकर भक्ति करने वाले गुरु। वशिष्ठ क्या है, राम जी ने जो गुरु बनाया वो भले ही उनके परिवार थे, बाल बच्चे थे, लेकिन वो आश्रम जंगल में आश्रम बना के रहते थे, भगवा वस्त्र धारण करते थे, वहाँ पर जो है सब भजन तपस्या साधना ऐसे होता था। ऐसे नहीं कि आकर के कोई कलेक्टर पढ़ रहा है लड़का, या कलेक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, अमेरिका में पढ़ रहा है, ऐसे ऐसे सब जो है गुरु लोग के बच्चे लोग सब जो है ऐसे उसको गुरु बना दिया जाए। पहले जो ऋषि मुनि महात्मा भी गुरु बनते थे, उसमें तो बहुत सारे ब्रह्मचारी थे, कुछ अगर गृहस्थ थे यानी परिवार वाली पत्नी थी, तो वो भी आश्रम में कुटिया बना करके ही रहते थे ऋषि रूप में। तो ऐसे लोगों से मंत्र दीक्षा लेना चाहिए। आजकल पेंट शर्ट पहन करके भी लोग गुरु बन गए हैं। कितने पुस्तक में गुरु आपका कहो ना रामकृष्ण यादव, अब बताओ साला यादव लोग कब से गुरु बनने लगे हैं? यादव है, तेली है, और ये है ये सब जो है ये लोग सब गुरु बनेंगे सब। कोई शास्त्र पुराण में ग्रंथ में सब लिखा है? तो ये सब क्या है, लोकवास, ये सब ज्ञान कुछ है नहीं है। मंत्र दीक्षा के लिए जो है केवल और केवल सन्यासी वैराग्य संत साधु महात्मा भक्ति वाले ज्ञानी से ही मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गीता में स्वयं भगवान ने कहा अर्जुन को, हे अर्जुन तद विधिम प्रणिपातेनम परिप्रश्नम सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्तदर्शिनः। हे अर्जुन, दीक्षा उसी व्यक्ति से जाकर लेना, उनसे उनकी सेवा करके, उनके सेवा चरण में सेवा करके ज्ञान प्राप्त करना। कौन? जो तत्वदर्शी ज्ञानी हो। तद विधिम प्रणिपातेनम, जाके ऐसे गुरु के चरण में प्रणाम करना, प्रणाम करके जो उनकी सेवा करना, उनकी मन के मुताबिक सेवा करने का। तद्विधिम प्रणिपासेनम परिप्रश्नम सेवया, सेवा करो, फिर प्रश्न उत्तर माध्यम से अपने शंका का समाधान करो। तो ऐसे तत्वदर्शी सन्यास वैराग्य जो संत होंगे वो आपको जो है ज्ञान का उपदेश दे करके, भक्ति का उपदेश दे करके भगवान के भक्ति में लगाएंगे। आज इसका 4 बच्चा 4 बच्चे लड़का लड़की हो, अपना पैदा करके अपना थोड़ा सा कथा प्रवचन करके अपना काम धंधा चला रहे, अपने पैसा कमा करके अपना धंधा खोले हुए हैं। ये लोग कौन सा तत्व ज्ञानी ना क्या, ये लोग खुद परेशान है अपने संसार में, सब पैसा कमाने में लगे हैं। तो ऐसे जो है लोगों के पास जा करके जो है ज्ञान दीक्षा करके भक्ति का, तब राम नाम मंत्र जप करे, आओ तब देखेंगे आप जो है बाद में पश्चाताप नहीं करेंगे। नहीं तो बाद में जो है बहुत सारे लोग पश्चाताप करते हैं। देखिए हमारे, मैं ऐसे नाम लेना चाहिए, बहुत सारे लोग को ऐसे मंत्र दीक्षा ले लिया, मेरे पास आकर बोलते महाराज गलती में फंस गए। कुछ लोग हमारे आसाराम बापू से मंत्र ले लिया, कुछ ब्राह्मण लोग, मैं उसको डांटा, अरे तुम लोग मूर्ख थे क्या? ठीक है, बापू जी के पास ज्ञान था, भक्ति करते, पूजा पाठ करते, साधना करते, ठीक है उनके अलग, लेकिन वो जात में है, बढ़िया जात के हैं, कोई साधु संत भी है नहीं, गृहस्थ आदमी है, परिवार वाले हैं, उनको तुम ब्राह्मण होकर उनसे दीक्षा कैसे ले रहा था?
ऐसे बहुत सारे लोग जो अगर ऐसे खाली जोश में अगर फंस गए हैं, अब अभी जो है अगर मेरे से बोलते हैं महाराज ये गलती हो गया तो बदलो, फिर कोई संत साधु महात्मा से दीक्षा लो, राम मंत्र। कुछ लोग जाके निरंकारी जो हरदेव सिंह का पैंट शर्ट पहन करके जो है दीक्षा, उनसे निरंकारी में फंस गए थे। अब जब ज्ञान हुआ तब होश आया। कितने रामपाल, कोई है पाल आदमी जो है जेल में है, उससे जाकर के कोई कबीर पंथी का दीक्षा ले लिया, वो आकर मेरे पास कह रहे मारे ऐसे ऐसे फंस गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है जोश में किसी का भीड़ भाड़ सब देख करके या थोड़ा सा कोई वृद्धाश्रम देख खोल दिया है, या कोई गौशाला खोल दिया है, कोई कहाँ पर अन्न क्षेत्र खोल के थोड़ा खिला दिया पिला दे रहा है, सोच रहे कि बहुत बड़े संत है, बहुत बड़े पहुँचे है, सोच कर वहाँ जाकर मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। बाद में जब पता चलता है कि तो महामाया भी है, सब खुद मोह माया में फंसे हुए हैं, खुद जो है भक्ति नहीं, पूजा नहीं, पाठ नहीं, भक्ति नहीं, सब हमारे सिवाय गए गुजरे हैं। तो इसलिए ये मंत्र दीक्षा लेने से पहले एक तो राम मंत्र दीक्षा ले, दूसरे में कोई साधु संत सन्यासी बैरागी जो संसार से ऐसे संत और भक्ति वाला ज्ञानी कोई संत देखकर उनसे मंत्र दीक्षा ले करके उसका राम नाम जपे, भक्ति करे, आप देखेंगे आपका कल्याण होगा, भगवान की कृपा होगी। हाँ, तो आपने पूछा मंत्र दीक्षा कौन सा लेना चाहिए, किससे लेना चाहिए, आपको उत्तर मिल गया होगा। अब आपकी विचार करके कहाँ क्या करना चाहिए करिए। जय श्री राम।